Hello, Namaskar. Once again, welcome back to our channel. And in this particular series of grammar, we have studied many topics such as we have started from the pronunciation, and after that we have studied sentence, its types, its kinds, subject and predicate, and we have also started parts of speech. In that we have studied thoroughly noun, pronoun, and today, without wasting any time, we are going to heading toward adjective. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस क्रम में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. एडजेक्टिव जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण. विशेषण उसे कहते हैं जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. हिंदी में इस तरीके से आपको व्याख्या किया जाता है कि जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बताए. ठीक है. इंग्लिश में हम कुछ और पढ़ेंगे. विशेषता तो बताएगा ही, साथ साथ कुछ तो और कुछ करेगा उसमें. ठीक है. ओके, तो चलिए एडजेक्टिव की स्पेलिंग में थोड़ा सा गौर करिएगा. स्पेलिंग आपकी ADJECTIV है. एडजेक्टिव में AD वर्ड जुड़ा हुआ है, और AD अगर इंग्लिश में आप रूट वर्ड में जाएंगे तो AD का वही मतलब है जो आपके मैथ में होता है. इसका मतलब होता है ऐड. तो फिर ऐड मतलब होता है जोड़ देना. ऐड समथिंग, add something to the meaning, add something to the meaning of noun और pronoun. ये कुछ ऐसा वर्ड है, कंपाउंड एडजेक्टिव भी होते हैं, उसको बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. पहले ये देखते हैं. एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है या सेंटेंस में कहीं भी अगर यूज हो तो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ वो ऐड कर देगा. मीनिंग में ऐड कर देता है. अब विशेषता बताने की सीधा सीधा बात होती है कि उस चीज को हाईलाइट कर देना, पर अगर उसके मीनिंग में कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है. एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम देखते हैं. ओके, एग्जाम्पल से हम इस चीज को और क्लियर करेंगे. जैसे मैंने कहा कोलकाता. कोलकाता is a big city. कोलकाता is a big city. सेकंड, मैंने कहा he is a fair. He is a fair umpire. थर्ड, मैंने कहा I have two pen. I have two pens. या आप यूं कहें कि पेन लिखें. I have two pen. फोर्थ, he had taken some coffee. He had taken some coffee. फिर मैंने कहा I have seen with my own eyes. I have seen him with my own eyes. I have seen him with my own eyes. सिक्स्थ, मैंने कहा which book you have read. सेंटेंस देखिएगा, और सेंटेंस में हमें कुछ ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होंगे, और उसके मीनिंग्स में थोड़ा सा कुछ ना कुछ वो ऐड करेंगे. ऐड का मतलब है उसके मीनिंग्स को क्या कर देते हैं? इनहेंस कर देंगे. इनहेंस मतलब होता है बढ़ा देना. मैंने कहा कोलकाता इज ए बिग सिटी. कोलकाता के बारे में बात हो रही है, और ये जो सिटी है ना, ये कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन से पहले एक वर्ड आया बिग.
सिटी को बिग डिनोट किया गया है, बिग सिटी। तो सिटी को मीनिंग को, सिटी के मीनिंग्स को इन्हेंस कर दिया गया है, उसको एक बड़ी सिटी बताया गया है। तो जरूरी नहीं, क्योंकि विशेषण अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो विशेषण मतलब होता है विशेषता बताना। तो जब आप विशेषता की बात करते हैं तो सिर्फ आप क्वालिटीज की बात करते हैं, सिर्फ आप क्वालिटीज की बात करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि क्वालिटीज के अलावा डिस्क्रिप्शन की भी बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो यहां बिग बताना सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ओके, आपने कहा ही इज अ फेयर एम्पायर, एम्पायर आपका हो जाएगा नाउन। फेयर, वो फेयर है, फेयर एंड स्क्वायर जो कहेंगे फेयर होता रहता है। दिस इज अ पर्टिकुलर वर्ड विच केम बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड एड समथिंग टू द मीनिंग। आई हैव टू पेन, पेन आपका नाउन है, इसके बाद मैंने कहा टू पेन, यहां तो ये क्वांटिटी ही बता रहा है, और क्वांटिटी को और प्रिसाइज में यहां कहेंगे तो ये यहां पे क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। मैंने कहा ही हैड टेकन सम कॉफी, एग्जैक्टली यहां जो सम वर्ड आ रहा है ये आपकी कॉफी बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है। मैंने कहा आई हैव सीन विथ माई ओन आईज, आईज के रिस्पेक्ट में आपने लिखा आई हैव सीन विथ हिम ओन आईज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो यहां जो ओन है ये आपके नाउन को क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करते हैं। ऑलराइट, आपने देखा विच बुक डू यू रीड, बुक आपका नाउन है, इससे पहले विच बुक के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि जो हिंदी वाला आपने सुना है कि ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं या उनकी क्वालिटी को बताते हैं, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव आर दोज वर्ड विच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और उस मीनिंग्स को उसके क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। मॉडिफाइज यहाँ संदर्भ में ये बताया गया है कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, कुछ ना कुछ नया कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में वाकई इसको विशेषण कहा जाता है। ओके, तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हैं जो नाउन या प्रोनाउन को इन्हेंस कर रहे हैं या उसके मीनिंग को इन्हेंस कर रहे हैं और उसके एम्फेसाइज को भी बढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं क्वालिटीज़ की बात हो रही है, कहीं कहीं डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, कहीं कहीं क्वांटिटी की बात हो रही है, कहीं कहीं नंबर्स की भी बात हो रही है। लेकिन ये सारे वर्ड किसके लिए आए हुए हैं, नाउन या प्रोनाउन के लिए आए हैं। तो ये कहें कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड हैं, एडजेक्टिव आर दोज वर्ड which came before noun or pronoun in order to add something to the meaning of that noun or pronoun. All right, ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर। ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आएंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला जो टाइप्स आता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जनरली ये कहा जाता है किसी की क्वालिटीज़ अगर आप बताएं तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ में होगा। लेकिन कभी कभी आप क्वालिटी नहीं बताते, लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस के लिए कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर में जनरली देखेंगे तो आपको सिर्फ ये नजर आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हर जगह आप क्वालिटीज नहीं करते, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो उसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसी भी नाउन प्रोनाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसकी अगर क्वांटिटी के बारे में अगर आप डिस्कस करें, जनरली आप क्वांटिटी उसकी बताते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो क्वांटिटी के बारे में अगर कोई वर्ड बताए किसी भी नाउन या प्रोनाउन को तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन, याद रखिएगा जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो जनरली नंबर्स हम शो करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। ओके, काउंटेबल नाउन के लिए। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम इंग्लिश में एक और वर्ड में इसको कहें तो इसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं,
न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल एडजेक्टिव आपको जानते हैं ये लगभग दो तरीके से होते हैं। एक है आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा है आपका इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इसका है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट के संदर्भ में थोड़ा समझ जाइएगा। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, तो ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित मात्रा को दिखाते हैं या नंबर्स को दिखाते हैं उसे आप कहते हैं डेफिनेट। इसमें आपके वर्ड आते हैं कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स जो काउंटिंग नंबर्स को डिनोट करते हैं 1 2 3 4, ऑर्डिनल्स जो ऑर्डर को डिनोट करते हैं या सीरीज को डिनोट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो आते हैं नंबर बताते हैं लेकिन इनडेफिनिट बताते हैं। जैसे मैंने कहा सम बॉयज, तो बॉयज तो है, सम है, मतलब एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता चल रहा है पर नंबर पता चल रहा है, इसे कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनको हम सबको 1 by 1 डीप में पढ़ेंगे। ओके। फिर फोर्थ आपका एडजेक्टिव होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ओके, जिसमें आप पॉइंट आउट करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, और लास्ट में है आपका सच। ऐसे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिर्फ 5 ही एडजेक्टिव हैं, दिस, दैट, दीज, दो, सच। याद रखिएगा जब मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं तो इन वर्ड्स के बाद नाउन या प्रोनाउन आना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा दिस सेल फोन इज ब्रिलियंट, तो मैं दिस के बाद मैंने सेल फोन वर्ड यूज किया, मतलब दिस के बाद आपका नाउन आया है। और जब मैंने दिस सेल फोन कहा तो मैंने इशारा करते हुए बताया कि ये फोन। जैसे मैंने कहा दिस कार इज माइन, इसका मतलब है ये कार मेरी है। ओके। दैट कार इज हर्स, दीज बॉयज आर माई क्लासमेट्स। ओके। तो जब भी आप दिस, दैट, दीज, दोज या सच का यूज करेंगे इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आना ही चाहिए, और स्पेशली नाउन आते हैं। फिफ्थ मैं बात कर रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आपका जो एडजेक्टिव होता है उसे आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने प्रोनाउन में भी सिनेरियो में पढ़ा है, पर यहां थोड़ा सा कुछ अलग होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ओके। एडजेक्टिव को कभी कभी इंग्लिश में इस वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, डिटरमाइनर्स जिसे आप कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लगभग सारे डिटरमाइनर्स को हम पढ़ेंगे। ओके। सिक्स्थ एडजेक्टिव जो आपके इसमें है वो है आपका इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, लेकिन इनके बाद जस्ट आपको कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन नजर आएगा। जैसे मैंने कहा हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, तो हुज जो वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड है और डिनोट कर रहा है बुक्स के लिए आया है, तो उसे इंटैरोगेटिव आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का काम करें लेकिन डिनोट करें नाउन या प्रोनाउन को, उन्हें कहेंगे इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव जो लास्ट में आजकल जनरली इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जब आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हुए बताते हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज द वेरी बल्ब आई ऑलवेज वांटेड, ये वही बल्ब है जो मुझे हमेशा चाहिए था, तो आप इस बल्ब की स्पेशली बात कर रहे हैं तो वहाँ इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव स्पेशली दो ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक तो वेरी और दूसरा वर्ड होता है OWN ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी एडजेक्टिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं सरप्राइजिंग वे में, तो जिस वर्ड को हम सरप्राइजिंग वे में यूज़ करें, एडमायरिंग वे में यूज़ करें, उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं जनरली और आपने देखा और किसी का शॉट आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपके मुंह से एडमायरिंग चीज़ें निकलती हैं, जैसे आपने कहा व्हाट अ शॉट,
तो व्हाट अ शॉट के बाद अगर आप एक्सक्लेमेटरी निकाल दें तो ये जो वर्ड आया है एडमायरिंग में आया है और सरप्राइजिंग तरीके से आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव कैटेगरी में आएगा। फिर से बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में अगर प्राइमरीली हम बात करेंगे तो प्राइमरीली एडजेक्टिव के सिनेरियो को जब हम देखेंगे तो एडजेक्टिव हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरली इतने ही एडजेक्टिव पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव जैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आपके एक्स्ट्रा हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे ध्यान से। एडजेक्टिव ये सब पढ़ने के बाद हमें एडजेक्टिव की डिग्रीज भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो एडजेक्टिव की डिग्री के अलावा कैसे कंपैरिजन करते हैं, क्या सुपरलेटिव का सिनेरियो होता है, उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सभी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के साथ स्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, तब तक के लिए नमस्कार।